नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं 14 नवंबर रविवार का दिन आपका कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की, फिर इसके बाद आपका राशिफल बताएंगे, किसी विशेष विषय पर चर्चा भी करेंगे और साथ ही आप लोगों के सवाल भी लेंगे। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं तो आप लोगों के सवाल भी अवश्य शामिल करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पंचांग की। 14 नवंबर 2021 दिन रविवार, कार्तिक मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा शाम को 4:31 तक, फिर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे 10:12 तक, फिर मीन राशि में चले जाएंगे। भगवान सूर्य तुला राशि में विराजमान हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय होगा 11:44 से 12:27 तक और राहु काल का समय होगा शाम को 4:07 से 5:28 तक। तो अभिजीत मुहूर्त में हमें सारे शुभ काम करने हैं। अपने जो भी महत्वपूर्ण काम है, जरूरी काम है, वो हम सब अभिजीत मुहूर्त में कर लेंगे और राहु काल के समय को छोड़ देंगे क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं करेंगे। दिशा शूल है पश्चिम दिशा, तो पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करेंगे। खासकर लंबी दूरी की यात्रा पश्चिम दिशा की ना करें, लेकिन डे टू डे वर्क के लिए यदि आप हर दिन जाते हैं पश्चिम दिशा की ओर तो जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं राशिफल का सिलसिला। साथ ही आप लोगों के सवाल भी लेंगे और किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और आज का उपाय भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले राशिफल। मेष राशि, जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, कहीं दूर से शुभ समाचार मिलेगा। संतान की तरफ ध्यान दें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। पार्टनरशिप में यदि कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसके लिए समय अनुकूल है। बस बातचीत करते समय अहंकार ना दिखाएं। प्रेमी या प्रेमिका से हर बात शेयर ना करें। मेष राशि वालों के लिए शुभ रंग है सफ़ेद और उपाय भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। भगवान सूर्य के आशीर्वाद से जीवन में शुभता बढ़ेगी और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। वृष राशि, आपको धन लाभ होगा, आत्मसम्मान बढ़ेगा, दुश्मन शांत रहेंगे। बस धैर्य बना करके रखिए, किसी काम में ज़्यादा संकोच ना करें, स्पष्ट रूप से अपनी बात रखें। काम की गति धीमी रहेगी, नया एग्रीमेंट आज ना करें। वृष राशि वालों के लिए शुभ रंग है गोल्डन और उपाय दुर्गा चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। मिथुन राशि, अब आप भावनाओं में बहकर कोई भी काम ना करें। शिक्षा से जुड़े हुए लोगों को मान सम्मान मिलेगा, आपके काम की और सराहना होगी। धन से जुड़े मामले में धोखा मिल सकता है, इसलिए बहुत सावधान रहिएगा। अनजान लोगों पर भरोसा ना करें तो अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ सकता है, इसलिए ज़्यादा ना बोलें। शुभ रंग है मिथुन राशि वालों के लिए मरून और उपाय भगवान गणेश की आरती करके दिन शुरू करें तो शुभ रहेगा, आपके काम बनेंगे। कर्क राशि, परिवार के साथ वक्त बीतेगा, घर में खुशहाली बढ़ेगी। मन की बात कहने से पहले एक बार विचार कर लीजिएगा। यात्रा से लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी के कहने पर अपने काम करने का तरीका ना बदलें, किसी को पैसा उधार ना दें। शुभ रंग है आपके लिए क्रीम और उपाय भगवान शिव की आरती करके दिन की शुरुआत करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब ले लेते हैं सवाल। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अपनी जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिएगा और सवाल लिख करके कमेंट में छोड़ दीजिएगा। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और कार्यक्रम में शामिल करेंगे। जिनका सवाल ले रहे हैं, अच्छा एक सवाल ले रहे हैं, रज्जन रॉय का सवाल ले रहे हैं।
इनका नाम है रंजन रॉय। इन्होंने लिखा कि मैं सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला हूँ और इनके गांव का नाम है चांदपट्टी। और इन्होंने लिखा कि ये बहुत परेशान है, इनकी बर्थ डिटेल मालूम नहीं है और ना इनके पास इनकी कुंडली है। तो देखिए रंजन रॉय जी, देखिए जिनकी बर्थ डिटेल जिनको मालूम नहीं होती उनकी कुंडली तो नहीं बना सकते, लेकिन आपका सवाल पढ़ के हमें ऐसा फील हुआ कि वाकई में आप बहुत परेशान हैं। तो अब बर्थ डिटेल मालूम नहीं है तो कुंडली नहीं बनाई जा सकती, तो आपके सवाल का एक्यूरेट जवाब तो नहीं दिया जा सकता कि भाई क्या परेशानी है, कब दूर होगी, क्या एक्यूरेट उपाय हो सकता है, कौन से रत्न धारण करें, ये सब नहीं बताया जा सकता। लेकिन आप परेशान लग रहे हैं, आपका सवाल देख के ऐसा फील हो रहा है, तो हम आपको एक जर्नल उपाय बताते हैं जो हर तरह की परेशानी को दूर कर सकता है। ये उपाय आप अवश्य करिएगा। क्या करना है कि देखिए इस कलयुग में हनुमान जी की पूजा बहुत जल्दी फल देती है और भगवान शिव की पूजा बहुत जल्दी फल देती है। तो हम चाहते हैं बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर हो। इसके लिए नियम बना लीजिए कि प्रतिदिन स्नान ध्यान करके आपके घर के पास अगर कहीं शिव मंदिर है तो वहाँ जाएंगे और भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाएंगे प्रतिदिन। और जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय बोलते जाएंगे। तो भगवान शिव को, माता पार्वती को, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, नंदी जी को, सबको जल से स्नान कराइएगा। नियम बना लीजिए प्रतिदिन और उन्हें तिलक लगाइएगा। जो भी आपके पास चंदन हो उसका तिलक अवश्य लगाइएगा। इतना कर लीजिए और आप अपने घर में बैठ करके या जो है वहीं मंदिर में बैठ करके नमः शिवाय का रुद्राक्ष की माला से एक माला जाप कर लीजिएगा। ये तो हो गई भगवान शिव की पूजा। फिर इसके बाद हनुमान चालीसा एक बार पढ़ लीजिएगा और जब शिव जी की पूजा पूरी हो जाए तो भगवान शिव को प्रणाम करना है, जब हनुमान चालीसा पढ़ लें तो हनुमान जी को प्रणाम करना है। ये नियमित रूप से करिए। मान लीजिए आपके गांव में शिव मंदिर नहीं है तो क्या करें कि एक छोटे से शिवलिंग ले आइए और अपने घर में रख लीजिए और वहाँ नियमित रूप से जल से स्नान कराइए। और हनुमान चालीसा तो आप अपने घर में भी पढ़ सकते हैं। नियमित रूप से ये करना शुरू करिए। जो भी ग्रह की बाधाएं होंगी, जीवन में कष्ट परेशानी होगी, वो सब दूर होने लगेगी। तो ये उपाय करिए रंजन रॉय जी, और फिर हमें कमेंट में बताइएगा 6 महीने बाद। 6 महीने तक अगर लगातार ये उपाय आप करेंगे तो भगवान ने चाहा तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो ये तो रंजन रॉय जी का सवाल था। आगे हम और भी दर्शकों के सवाल अवश्य शामिल करेंगे। जिन्होंने बर्थ डिटेल भेजी है उनके सवाल भी लेंगे। एक सवाल अभी ले लेते हैं। इनका नाम है रौनक कुमार। आप लोग भी सवाल भेजिएगा तो अपनी बर्थ डिटेल ज़रूर भेजिएगा। ये मत सोचिएगा कि पंडित जी ने रंजन रॉय जी का सवाल ले लिया तो आपका भी शामिल करेंगे। हम उन्हीं लोगों के सवाल शामिल करते हैं जो पूरे बर्थ डिटेल लिखते हैं, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय, ताकि कुंडली बना करके एक्यूरेट जवाब दिया जा सके। रंजन रॉय जी बहुत परेशान थे तो लगा कि इनके लिए एक जनरल उपाय बताया जाए, तो इसलिए बता दिया। अब इनका रौनक कुमार का सवाल लेते हैं। इन्होंने पूरी बर्थ डिटेल लिखी है। तो रौनक जी की डेट ऑफ बर्थ है 8 दिसंबर 2004। 8 दिसंबर 2004। जन्म का समय है इनका 7:45 सुबह। और जन्म स्थान है इनका दरभंगा, बिहार। रौनक जी ध्यान से सुनिएगा, आपकी कुंडली बन के तैयार हो गई है। ये जानना चाहते हैं कि इनका भविष्य कैसा रहेगा। भविष्य तो आपके हाथ में है, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा रहेगा। लेकिन आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं कि किस क्षेत्र में पढ़ाई करें, करियर किस क्षेत्र में बनाएं,
या सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर में जाएं, और भी कोई स्पेसिफिक सवाल आप पूछते तो ज़्यादा अच्छा रहता। बाकी कुंडली आपकी बन गई, हम बताते हैं आपका भविष्य। देखिए, आपकी धनु लग्न की कुंडली है और कन्या राशि है, चित्रा नक्षत्र के द्वितीय चरण का जन्म है। आपका भविष्य आपके जन्म स्थान से दूर बनेगा, यानी कहीं दूसरे प्रदेश में जाकर के आप जॉब करेंगे। और एक भविष्यवाणी आपके लिए कर देते हैं कि जीवन में आप अच्छा धन कमाएंगे। आपकी कुंडली में गज केसरी योग है, अच्छा धन कमाएंगे और अच्छी तरक्की करेंगे, तो भविष्य उज्जवल है। इस समय आपकी राहु की महादशा चल रही है, जो दिसंबर 2008 से शुरू हुई है और दिसंबर 2026 तक चलेगी, और राहु में शुक्र चल रहा है। राहु की महादशा खत्म होने दीजिए, जब आपकी लग्नेश की महादशा शुरू होगी दिसंबर 2026 से, तब आपके लिए उन्नति के द्वार खुल जाएंगे और उसके बाद अच्छी तरक्की होगी। आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, पूरे मेहनत से करते चले जाइए। कुंडली अच्छी है, घर से दूर कहीं जा कर के आपको अपना करियर बनाने का, उन्नति का अवसर प्राप्त होगा। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और अगले राशिफल की बात कर लेते हैं। और भी जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल लिखिएगा और अपने सवाल लिखिएगा, वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और कार्यक्रम में शामिल करेंगे। बर्थ डिटेल में जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय ज़रूर लिखिएगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें, जल्दबाजी में फैसला करने से बचें। पुराना कर्ज चुकाने में आपको किसी से मदद मिलेगी। प्रेम संबंधों में गहराई और बढ़ेगी, मन खुश रहेगा। आज कुछ दोस्तों के साथ अनबन हो सकती है, इसलिए अगर दोस्तों से बातचीत हो तो क्रोध ना दिखाएं। शुभ रंग है आपके लिए लाल, और उपाय भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। कन्या राशि, दोस्तों के साथ संबंध और सुधरेंगे। कन्या राशि वाले योजना बनाकर काम करें तो लाभ होगा। जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं वो महत्वपूर्ण फैसले कर सकते हैं। समय आपके लिए शुभ है। कोई ऐसी बात ना कहें जो आपके परिवार वालों को चुभ जाए, नहीं तो घर में अशांति हो सकती है। कारोबार से जुड़ी हुई कोई यात्रा आज ना करें। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी, और उपाय कन्या राशि वाले भगवान गणेश की आरती करके दिन की शुरुआत करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तुला राशि, मान यश बढ़ेगा, दोस्तों से मदद मिलेगी। अपने मन में नेगेटिव विचार ना बढ़ने दें। रुके हुए काम पूरे होंगे, मन खुश रहेगा। प्रियजनों के साथ कुछ अनबन हो सकती है, मन मुटाव को बढ़ने ना दें। किसी काम में ज़्यादा उतावलापन ना दिखाएं। अपने जीवन साथी के साथ प्रेम से बात करें, नहीं तो बहस हो सकती है और तनाव भी बढ़ सकता है, इसलिए आपको गुस्सा नहीं दिखाना है। शुभ रंग है तुला राशि वालों के लिए मरून, और उपाय माँ दुर्गा की आरती करके दिन की शुरुआत करें तो लाभ होगा। वृश्चिक राशि, धन कमाने के रास्ते बनेंगे। आपके इरादे और मजबूत होंगे, मन उत्साहित रहेगा। प्रेम के मामले में संभल कर चलें। बड़े फैसले घर वालों की सलाह से करें तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग है आपके लिए गोल्डन, और उपाय किसी गरीब को गुड़ का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजे हैं तो आप लोगों के सवाल भी लेने हैं। शक्ति का सवाल लेते हैं। शक्ति जगत इनका नाम है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 अप्रैल 1998, शाम को 6 बजे, और हैदराबाद। और इनका फ्रूट का बिजनेस है, इन्होंने लिखा है। और आगे इनका सवाल नहीं मिल रहा। फ्रूट का बिजनेस है और आगे ये क्या पूछना चाहते हैं ये इन्होंने क्लियर नहीं लिखा है। कोई नहीं, शक्ति जी आपकी कुंडली बनाते हैं।
जो आपने बर्थ डिटेल बताई है, चार अप्रैल 1998, जन्म का समय शाम को 6 बजे, शक्ति का सवाल ले रहे हैं, हैदराबाद। जो आपने डिटेल बताई है उस आधार पे आपकी कुंडली बन गई। आपकी कन्या लग्न की कुंडली है और मिथुन राशि है। आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है। आपकी कुंडली में 7वें घर में 4 ग्रह बैठे हुए हैं। 28 डिग्री का शनि, 24 डिग्री का बुध, 20 डिग्री का सूर्य, 29 डिग्री का मंगल, बृहस्पति, शुक्र और केतु, ये बैठे हुए हैं 6ठे घर में। देखिए, आपका सवाल तो इसमें नहीं लिखा है। बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी वजह ये है कि लग्न का स्वामी बुध है और 10वें घर कर्म स्थान का भी स्वामी बुध है और व्यापार का कारक बुध होता है। 24 डिग्री का बुध 7वें घर में बैठा हुआ है, तो व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। तो आप जो बिज़नेस कर रहे हैं करते रहिए, उसमें सफलता आपको मिलेगी। अभी शनि की महादशा आपकी चल रही है, जो अक्टूबर 2003 से शुरू हुई है, अक्टूबर 2022 तक चलेगी। और शनि 7वें घर में बैठा हुआ है, 5वें घर और 6ठे घर का स्वामी है। आपके लिए हमारी सलाह ये कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, खास करके बॉडी के लोअर पार्ट, जो पेट से नीचे का हिस्सा है, उसका ख्याल रखिएगा। यदि कोई परेशानी हो तो समय पर डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लीजिएगा। बाकी कुंडली अच्छी है। उपाय क्या करना चाहिए आपको जिससे सब कुछ अच्छा हो? आपके लग्न का स्वामी बुध है, भगवान गणेश का नियमित रूप से पूजन करिए, गणेश जी की आरती करिए, तो भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में सब कुछ शुभ होगा। सारे संकट भगवान गणेश दूर करेंगे। और आप एक बुध का रत्न पन्ना, 7.25 रत्ती का पन्ना बुधवार के दिन सोने की अंगूठी में सबसे छोटी उंगली में धारण कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली राशि की बात कर लेते हैं, धनु राशि की। धनु राशि वालों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए और प्रयास बढ़ाना होगा। दोस्तों के साथ किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा। अचानक यात्रा का योग बनेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। विदेश से शुभ समाचार मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए है शुभ रंग लाल और उपाय किसी गरीब को भोजन कराएं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। मकर राशि, परिवार में सुख बढ़ेगा। नए लोगों से मुलाकात होगी। नई योजनाओं पर काम शुरू होगा। खर्च बढ़ेगा। अपना बजट ना बिगड़ने दें। कहीं दूर से मकर राशि वालों को शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। शुभ रंग है आपके लिए सफ़ेद और उपाय गायत्री मंत्र का 1 माला जाप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, यात्रा से लाभ होगा। मित्रों की मदद से काम बनेंगे। करियर को आगे बढ़ाने की योजना बनेगी। किसी चीज़ में जिद ना दिखाएं तो अच्छा रहेगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें। शुभ रंग है आपके लिए केसरिया और उपाय भगवान शिव की आरती करके दिन की शुरुआत करें तो बहुत लाभ होगा। मीन राशि, परिवार के साथ वक्त बीतेगा। शिक्षा से जुड़े हुए लोगों को कोई शुभ समाचार मिलेगा। रिश्तेदारों से बातचीत होगी। मान सम्मान बढ़ेगा। अहंकार का भाव मन में ना बढ़ने दें। शुभ रंग है आपके लिए हल्का लाल और उपाय किसी गरीब को पीले फल दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। चलिए बात करते हैं आज के विषय की। सपनों की बात करते हैं। जब हम सब जागते हैं तो विचारों पर हमारा नियंत्रण रहता है, लेकिन जब हम सो जाते हैं तब विचारों पर हमारा नियंत्रण नहीं रह पाता है। निद्रावस्था में हमारा स्थूल शरीर सुषुप्तावस्था में चला जाता है और हमारा सूक्ष्म शरीर और मस्तिष्क यानी दिमाग क्रियाशील हो जाता है और हमें सपनों के माध्यम से अनेक प्रकार के दृश्य, घटनाएं, व्यक्ति, वस्तुएं, स्थान नजर आने लगते हैं। सपनों के बारे में हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं कि क्या सपने शुभ होते हैं, क्या सपने अशुभ होते हैं। सपनों का मान लीजिए कोई अशुभ प्रभाव है तो उससे कैसे छुटकारा मिलेगा, ये सब हम आज आपको बताएंगे। तो
हम जो कुछ भी सपनों में देखते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। कई बार आपको याद रहता है कि आपने अपने सपने में क्या देखा और कई बार भूल जाता है। शास्त्रों में स्वप्न देखे जाने के समय, उसकी तिथि और अवस्था के आधार पर इसके परिणाम का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। रात के पहले पहर में आने वाले सपने बुरे सपने होते हैं, लेकिन आधी रात के बाद आने वाले सपने सामान्यतः शुभ होते हैं। शुक्ल पक्ष की षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और सप्तमी तिथि को यदि स्वप्न देखा जाए तो उनका शीघ्र फल प्राप्त होता है। पूर्णिमा को देखे गए स्वप्नों का फल अवश्य मिलता है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया और कृष्ण पक्ष की अष्टमी और नवमी को देखे गए स्वप्न हमेशा विपरीत फल देते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और कृष्ण पक्ष की द्वितीया को देखे गए स्वप्नों का फल देर से प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पंचमी को देखे गए स्वप्न का फल हमें 2 महीने से 2 साल के भीतर अवश्य प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार रात्रि के प्रथम पहर का स्वप्न 1 वर्ष में, रात्रि के दूसरे पहर का स्वप्न 8 महीने में और तीसरे पहर का स्वप्न 3 महीने में और चौथे पहर का स्वप्न 1 महीने में और ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न 10 दिन में तथा सूर्योदय के पूर्व देखे गए स्वप्न उसी दिन फल प्रदान करते हैं। तो ये शास्त्रों में वर्णन मिलता है सपनों के बारे में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपने सपने देखे हैं उनका फल आपको कब प्राप्त होगा। अब बात करते हैं आज के उपाय की। यदि आपने अशुभ स्वप्न देखे हैं तो उनके प्रभाव को कैसे समाप्त किया जाए, क्या उपाय करें कि अशुभ स्वप्न जो है कभी पूरे ना हो पाए। मान लीजिए आपने कोई दुर्घटना देख ली या कोई ऐसी चीज़ देख ली जो ठीक नहीं है, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो देखिए, यदि आपने अशुभ स्वप्न देखा है और फिर आप सो गए हैं तो उसका अशुभ प्रभाव अपने आप समाप्त हो जाएगा। अशुभ स्वप्न आने पर उसकी शांति के लिए, अगर आप मान लीजिए नहीं सोए हैं और स्वप्न देखने के बाद जाग गए तो उसकी शांति के लिए अपने इष्ट देव का पूजन करें। जिस देवी देवता, जिस भगवान को आप मानते हैं, जिस ईश्वर को मानते हैं, उनका पूजन करें और कुछ खाने की चीज़ें जैसे फल है, मिठाई है या अपने घर में पूरी सब्जी बना लीजिए, हलवा बना लीजिए, खाने की चीज़ों का दान करिए गरीबों को, तो अशुभ स्वप्नों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो आप सबका दिन बहुत शुभ हो, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।